नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सत श्री अकाल और आदाब। मेरे सब साथियों और व्यूअर्स जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और अब तो भैया ऐसा है कि यदि तो आप हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं तो वो टेंपल है। अगर सिख हैं तो गुरुद्वारे को भी हम टेंपल कह सकते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपने गुरुद्वारा बोलना है गुरुद्वारा भी कह सकते हैं, अगर आपने टेंपल बोलना है तो टेंपल भी कह सकते हैं। जो मोहम्मदन है, मुस्लिम है, वो मस्जिद में जाते हैं तो उनको बोलते हैं मॉस्क। क्या बोलते हैं? मॉस्क। पीछे लिखा हुआ है। जो क्रिश्चियंस हैं वो जाते हैं चर्च। वो कहा जाते हैं? चर्च। और जो बुद्धिस्ट हैं वो जाते हैं मोनेस्ट्री। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि सबसे पहले भैया ये कि हम बता तो देंगे, टेंस कौन सा यूज करेंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ गई आपकी कि सर टेंस कौन सा करेंगे, इसको कैसे बताएंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे ही फंस जाते हैं इनिशियल स्टेज में कि मैं इनसे बात कैसे करूंगा, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, ये कौन सा टेंस होगा सर, प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा परफेक्ट है, फिर कंटिन्यूज है। हमेशा की याद रखें, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट ता ते ती देखकर कभी नहीं बनाना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट होते हैं, तो उससे आप इंग्लिश बनाएं। टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है ये। आप सारी जिंदगी सीखते रह जाओगे पर इंग्लिश परफेक्ट नहीं बोल पाओगे। तो कैसे? जो आप रोज करते हो, डेली करते हो, रोज नहीं करते हो, कभी भी करते हो, आपकी रूटीन में शामिल है, आप बचपन से करते आ रहे हो और आगे भी करोगे, आज भी करते हो, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल क्या है। अरे सिंपल है भैया, सब्जेक्ट मतलब डूअर, जैसे मैं अपने बारे काम करता हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं, काम करता हूं तो आए, हम मिलके करते हैं, मैं भी शामिल हूं अपने आप को, तो वी। अगर आप करते हो तो यू, मुझे पता है आप ये करते हो, मैं आपके बारे में बताऊंगा तो यू। अगर मुझे पता है आपके साथ वो सब मिलके करते हैं तो दे। अगर मैं किसी एक के बारे में बताऊंगा कि वो मर्द है तो ही, औरत तो शी। अगर वो औरत नहीं है, ना मर्द है, इंसान नहीं है, वो मशीनरी है, कुछ भी वो काम करता है, या जानवर है तो इट। अगर वो मिलके करेंगे, इट, जानवर, मशीन, फिर दे की फॉर्म में चले जाएंगे। दे में ज्यादा लोग हो जाते हैं, उसमें ही शी और इट मिक्स होके वो दे बन जाते हैं। तो इसमें वर्ब मतलब वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता, मतलब टाइम वर्ड नहीं आता, एग्जाम आ रहे कुछ नहीं आता। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जहां की आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो वहीं पे लगा दो प्रेजेंट डेफिनेट। क्लियर? तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट में ही आपको आज वोकैब मिलने वाली है। वर्ब तो आपको आते ही है, पर आप ऑब्जेक्ट में ही आपको सारी वोकैब मिलने वाली है, और ये डिटेल में देखना। तो आप ये मान को चलो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बताया जाता है कि मैं मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, मोनेस्ट्री जाता हूं, चर्च जाता हूं। चाहे मैं हफ्ते में जाता हूं, चाहे रोज जाता हूं, चाहे महीने में एक बार जाता हूं, चाहे साल में एक बार जाता हूं। अगर जाते हो ना भैया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखिए, अगर तो आप मंदिर जाते हो, रोज जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, तो आप सिंपल सा सेंटेंस बनाइए कि मैं आए जाता हूं, गो। आई गो टू टेंपल डेली। डेली का मतलब रोज हुआ। आई गो टू टेंपल एवरी डे, हर रोज। देखा, बन गया ना ये लाइन, बड़ा सिंपल है। आगे है कि मैं ऐसा हफ्ते में एक बार ही जाता हूं, जिस दिन छुट्टी होती है वैसे टाइम नहीं मिलता, मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ता है तो रात को भी लेट हो जाता हूं। कुछ लोग महीने बाद जाते हैं। तो आई गो टू टेंपल वंस ए वीक। वंस ए वीक, वंस लगा दो, इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर, साल में एक बार ही जाता हूं। ओके? अगर कहते हो मैं अक्सर जाता हूं, अक्सर जाता रहता हूं, जब भी मौका मिले मैं निकल जाता हूं। आई गो टू टेंपल often, frequently, sorry, I go to temple oftenly, अक्सर। और आगे है frequently। frequently मतलब मैं तकरीबन रोज ही चला जाता हूं, तकरीबन भी लगा देता हूं, जाता रहता हूं और लगातार ही जाता हूं। I go to temple frequently। एक होता है सर कहाँ टाइम मिलता है हमें, तो वीकेंड में भी बहुत काम होता है, महीने कहाँ, कभी कभार ही जाने को मौका मिलता है हमें। तो आई गो टू टेंपल रेयरली मतलब बहुत कम। जहां पे आपकी जाने की संभावना बड़ी कम है तो वहां पे आप लगाइए
रेयरली, मतलब बहुत कम ही मौका मिलता है मुझे। जहां चीजें कम हो वहां पे रेयर लगाते हैं। तो वंस इन वीक, वंस इन ईयर, फ्रिक्वेंटली, ऑफनली। अब मैं जाके गाड़ी को दिखाता हूं। आप अपने मन में वो सोचते जाइए, सीन इंग्लिश बनती जाएगी। टेंसेस के पीछे मत भागना। आप सोचोगे सर टेंसेस घोटा लगाना है, ऐसे रट्टा लगाना है, ऐसे कुछ नहीं, बस सोचो मन में। गया, बाइक लेके गया, तो मैंने क्या किया, जो पार्किंग वाली जगह आती है वहां पे ले जाता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, आप बोलते हो जो जगह आती है ना वो पार्किंग है। वो पार्किंग नहीं है, वो है पार्किंग लॉट। क्या है? पार्किंग लॉट। यहां पे लिखा हुआ मैंने पार्किंग लॉट। तो आई पार्क माई बाइक इन द पार्किंग लॉट। पार्क मतलब वहां पे गाड़ी खड़ी करना। पार्क का मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना। पार्किंग लॉट होता है वो जगह जहां आप गाड़ी पार्क करते हो। क्लियर? उसके बाद सोचो, गाड़ी लॉक कर दोगे ना, खुली तो नहीं छोड़ोगे। आई लॉक माई बाइक, आई लॉक माई कार। उसके बाद जैसे आप अंदर यहाँ एंटर करते हो, यहाँ आप बाहर निकलने लगते हो, मंदिर से, गुरुद्वारे से, कहीं ऐसे संस्थाओं से, तो वहां पे सेवादार होता है। सेवादार को बोलते हैं सर्विसमैन। तो सर्विसमैन आपको एक पर्ची देता है, उसे बोलते हैं पार्किंग स्लिप। द सर्विसमैन, अब वो आपके सामने, आप मुझे बताते हो कि यार वो सर्विसमैन वहां पे देता है, तो वो ही हो गया हमारे लिए। तो वो जो भी काम करेगा उसके साथ ऐसा लग जाएगा। द सर्विसमैन गिव्स मी पार्किंग स्लिप। हो गया ना? आपके दिमाग में आ गया। अब आप क्या करते हो? उसने पार्किंग स्लिप दी तो आपने रख ली, यही हुआ ना बस। तो रखने को इंग्लिश क्या बोलते हैं? आई कीप द पार्किंग स्लिप इन माई पॉकेट सेफली। मैंने सुरक्षित तरीके से अपनी पार्किंग स्लिप को अपने पॉकेट में या अपने वॉलेट पे रख लिया। वॉलेट होता है मर्दों के लिए और औरतों के लिए होता है पर्स। हम लड़के क्या बोलते हैं? पर्स बोल देते हैं। पर्स नहीं होता है, वॉलेट होता है। तो अगर आप लड़के हैं व्यूअर्स, वो बोल रहे हैं आई कीप माई पार्किंग स्लिप इन माई वॉलेट। अगर वो लेडीज हैं, वीडियो देख रही हैं, वो इमेजिन करें आई कीप माई पार्किंग स्लिप इन माई पर्स। रख लिया। फिर सबसे पहले आप कहां जाते हो? मन में सोचो। सबसे पहले तो हम जूते उतारेंगे यार, यही करेंगे ना। तो जूते उतारने चले, कहां जाएंगे? जोड़ा घर। जोड़ा घर पे जाएंगे। तो जोड़ा घर पे जाने के लिए उसकी इंग्लिश है गो। आई गो टू। अच्छा, यहां पे भी आप दो तीन तरीके से बोल सकते हो। आई गो टू तो सबको आता है। आई मूव टू, क्या बोलेंगे? आई मूव टू। या आई, जैसे आपने बोला ना आई गो टू, आई मूव टू, आई स्टार्ट टू भी कह सकते हैं। आई स्टार्ट टू, गो टू, मूव टू। अब टू लगाने के बाद वो जगह का नाम बताना पड़ेगा। जगह का नाम जोड़ा घर है। जोड़ा घर को इंग्लिश में बोलते हैं शू हाउस। यहां लिखा होगा, शायद मैंने नहीं लिखा, तो यही लिखा हुआ। तो आई मूव टू, गो टू, स्टार्ट टू, इनमें से कोई एक बोला, तीनों नहीं बोलते नहीं। तो शू हाउस। अगर किसी ने पूछना एक्सक्यूज मी वेयर इज द शू हाउस, आप समझ जाना जोड़ा घर। कम विद मी, आई एम आल्सो गोइंग टू शू हाउस। मैं भी जा रहा हूं, तो आइए मेरे साथ। तो मैं जाता हूं, तो फर्स्ट फॉर्म आ गया आई गो टू शू हाउस। अब सोचो मन में, अब क्या होगा? मैं तो शूज उतारूंगा भाई, आप भी उतारोगे ना? यस। तो शूज उतारने की इंग्लिश है टेक ऑफ, या इसको रिमूव भी कह सकते हैं, पर रिमूव नहीं लगाना है, टेक ऑफ लगाना है। टेक ऑफ। आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स। आई टेक ऑफ माई शूज एंड, अच्छा इससे पहले शूज, कईयों के शूज लेसेस वाले थे, तस्मे वाले। तस्मे खोलोगे, बांधने को बोलते हैं टाई। तस्मे को बांधने को बोलते हैं टाई। अगर उसको खोलना है तो अनटाई। आई अनटाई द लेसेस। एंड अगर किसी ने शूज पहना तो आई टेक ऑफ माई शूज। गर्ल्स है, आई टेक ऑफ माई सैंडल्स। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप? उसको जमा करा देंगे, डिपॉजिट। आई डिपॉजिट माई शूज एंड सॉक्स, सैंडल्स टू द सर्विसमैन। तो वहां बैठे थे ना सेवादार, तो वो आपके शूज ले लेके रख लेते हैं। अपने शूज दिए, उन्होंने लिए। अब ऐसे थोड़ा जाएंगे, वो आपको एक और चीज देंगे, उसको बोलते हैं टोकन। कुछ लोग, वो गत्ते का भी होता है और एक सिल्वर का भी होता है। तो सर्विसमैन, और वो फिर ही है, मैं आपको बता रहा हूं सर्विसमैन वहां पे हमारी आपस में बातें हो रही हैं, वो सामने, वो बीच में नहीं है, तो उसके बारे में बता रहा हूं, तो वो ही है। द सर्विसमैन गिव्स, फिर देता मुझे, गिव्स टोकन। फिर रखोगे इसको? यस, आई कीप द टोकन इन माई पॉकेट।
सेफली, बड़े सेफली भाई, बाद में शूज नहीं मिलता है। तो इसके बाद क्या करेंगे भैया, सोचो मन में, सोचो यार मैंने जूता उतारा, थोड़ा गंदे हो गया था ना, चलो आई वॉश माई हैंड, आई वॉश माई हैंड एंड फीट। पाँव भी धो लो यार, अच्छी तरह मंदिर जा रहे हो, भगवान के घर जा रहे हो भाई, साफ सुथरे होके जाओ। आई वॉश माई हैंड एंड फीट। अगर आप गुरुद्वारे जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, तो आपको सिर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई कवर माई हेड, आई कवर माई हेड विद हैंकी, लड़के हैं तो विद दुपट्टा, क्लियर, या पीस ऑफ क्लोथ। जैसे गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोग रुमाला टाइप देते हैं उसको, एक बड़ा कपड़ा सा होता है सिर ढकने के लिए, तो विद कैप, जो टोपी पहनते हैं कैप, क्लियर हो गया। अब मैं एंटर करता हूं, आई एंटर द टेम्पल। अब मैं एंटर करता हूं, जैसे मैं दरवाजे से एंटर करता हूं तो आगे जैसे मुझे भगवान की मूर्ति नजर आती है, या जैसे मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसा हूं तो मुझे सामने मेन टेम्पल दिखता है, क्योंकि जाते मेन टेम्पल नहीं होता, पहले तो गेट आते हैं। अब किसी भी बड़े टेम्पल की तरफ देखो तो पहले आप गेट से एंटर करोगे। अब जैसे ही सामने देखते हो तो आप उनको नतमस्तक होते हो, नतमस्तक होना। तो वहां पे आप नोट करना, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, घुटने के पांव बल, घुटने के बल बैठ जाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। तो घुटने के बल को बैठना, घुटने को बोलते हैं नी, और दोनों घुटने के बल बैठोगे तो नीज हो जाएगा। आई सिट ऑन माई नीज, आई सिट ऑन माई नीज। तो ये है सिट ऑन माई नीज, मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया। तो आप नोट करना, आप जब भी ऐसे बैठते हो तो आप इस तरह से झुक जाते हैं ऐसे करके। ये जो आपका पोजीशन है ये हो जाता है तीर कमान की तरह। तीर तो होता है एरो, कमान, ये देखो ये वाली पोजीशन, जब हम ये पोजीशन है इसको बोलते हैं बो, बो होते कमान। तो हमारी बॉडी शेप बो बन जाती। आई बो माई हेड डाउन, मैं अपना सिर नीचे झुकाता हूं, नतमस्तक होता हूं, यह होगा बो हेड डाउन। आई बो माई हेड डाउन, मैं ऐसे पूरा झुक जाता हूं और अपना सिर झुकाता हूं। आई बो माई हेड डाउन, आई पे माई ओबेसेंस, पे माई ओबेसेंस मतलब नतमस्तक होता हूं भगवान के ऊपर। हे प्रभु, जैसे आज वीडियो, हे प्रभु, हे हरि राम, ये क्या हो गया। तो यहां पे आता है, हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर हम उसके बाद उड़ जाते हैं। आई स्टैंड ऑन माई फुट, अब नीस पे नहीं, नीस से उठ के पांव के भर आ जाते हैं, बाहर में आ जाते हैं। तो आई स्टैंड ऑन माई फुट। तो आप देखो, आप मंदिर जाने से कुछ बड़े बड़े पुराने मंदिरों में, चर्च में ऐसे घूम के जाते हैं, परिक्रमा करते हैं परिक्रमा, चलो हम भी करते हैं परिक्रमा। उस परिक्रमा को बोलते हैं पेरिफेरी। तो आई स्टार्ट पेरिफेरी, पेरिफेरी या सर्कमलेशन होता है, सर्कमलेशन। तो इसका मतलब परिक्रमा, इसका मतलब परिक्रमा, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। इसका मतलब ऐसे होता है, पेरिफेरी का मतलब है परिधि, जैसे गोलाकार चक्कर होता है ना, उसकी परिधि होती है ना, परिमा। तो यहाँ किसी भी बिल्डिंग का आप लेआउट लेते हैं गोलाई में, उसके चारों तरफ से हम घूम के जाते हैं, उसे पेरिफेरी कहते हैं। अगर गोलाई में है तो सर्कमलेशन, तो परिक्रमा करना। तो आई स्टार्ट माई पेरिफेरी। तो जैसे गोल्डन टेम्पल है, वहां पे बहुत बड़ा सरोवर है, ऐसे बहुत सारे मंदिरों में सरोवर होता है, मस्जिदों में भी सरोवर होता है, मोनेस्ट्री में भी होता है, चर्च में भी होते हैं, पुराने पुराने के हिस्टोरिकल में देखना आप। वैसे तो किसी तालाब को बोलते हैं पॉन्ड, POND, पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। अब जो तालाब है वो तो आम है, जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, चर्च में है, उससे बोलते हैं सरोवर। वो पवित्र सरोवर है, उस पानी को हम अमृत की तरह मानते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं नेक्टर पाउंड। क्या बोलते हैं? नेक्टर पाउंड। तो क्या करना है? डिप। आप भी वैसे ही करते हैं, डिप जाए की तरह, नाक को बंद कर लेते हैं, पानी पे जाते हैं। तो आई डिप या आई टेक डिप इन द नेक्टर पाउंड। मैं सरोवर में जाके पंच स्नान करता हूं। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रसाद खरीद लेते हैं, है ना। तो प्रसाद को बोलते हैं, ऑफर भी बोल सकते हैं और एम्ब्रोसिया भी बोलते हैं। यहां लिखा होगा मैंने, एम्ब्रोसिया ऑफर। आई बाय द ऑफर, मैं वहां से प्रसाद खरीद लिया। अब मैं क्या करता हूं,
अब मैं भैया खरीद लिया है तो उसके बाद मैं लाइन पे लग जाता हूं, क्योंकि भीड़ भड़का थोड़ा करेंगे, अपने अपने टर्न के बाद चलेंगे अंदर, रश पड़ जाता है। तो आई स्टैंड, खड़ा हो जाता हूं इन क्यू। क्यू कहां लिखा? यस, ये है क्यू, QUEUE, क्यू। और मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं, धक्का की नहीं करता हूं। आई वेट फॉर माई टर्न, टर्न मैंने बारी, आई वेट फॉर माई टर्न, ठीक है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही हम मेन टेम्पल पे पहुंचते हैं, वो होता है मेन टेम्पल। आई रीच, रीच मैंने पहुंचना, तो मेन टेम्पल। अब यहां पहुंच गए तो वहां जाके क्या करते हैं, फिर हम अंदर जैसे झुकते हैं, सेम वही घुटने के बल बैठते हैं। आई सिट ऑन माई नीज, जैसे मैंने यहां पे कराया था आपको, सिट ऑन माई नीज। फिर सेम वही, वो माई हेड डाउन, मैं अपने सिर को झुकाता हूं और फिर भी कहता हूं कि माई ओबेसेंस, मैं उनको नतमस्तक होकर प्रभु को करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, वो प्रसाद चढ़ाता हूं, ठीक है। चढ़ाने के बोलते हैं असेंड, ASCEND, आई असेंड द एम्ब्रोसिया या ऑफर, तो प्रसाद चढ़ाता हूं। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जेब से कुछ पैसे भी दान पेटी पे चढ़ा देता हूं प्रभु के, ठीक है। तो प्रभु आपको बोल दो, आई ऑफर माई ऑफर, मनी नहीं बोलना, आई ऑफर माई ऑफर, इसको इसी तरह से बोला जाएगा। हाँ, अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, इसका मीनिंग नहीं मिलेंगे, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको टेक्निकल वर्ड से आप सीखो। आप वो सोचो कि हर बात मुझे गूगल से मिल जाएगी, मैं वो आपको ऑफर वो वाला बता देंगे जैसे हम ऑफर करते हैं किसी को, ओके। क्योंकि हम ही ऑफर कर रहे हैं प्रभु को देने के लिए, प्रभु ने नहीं बोला आई ऑफर माई ऑफर, ओके। उसके बाद वो पुजारी हमें प्रसाद चढ़ा के दे देते हैं वापस। गुरुद्वारे में भी हलवा आता है, वाह क्या मजा आता है, देसी घी के गुरुद्वारों के मुंह में पानी आ जाता है। तो अगर मुंह में पानी आ जाता है तो मेरे, तो इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। माई माउथ वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मेरे पानी आता है, माई माउथ वाटर, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो माई माउथ इन द वाटर। तो इसके बाद मैं बाहर आ जाता हूं माथा टेक के। तो अगर आपने वहां बैठना तो वहां बैठ जाते हैं। और वहां पे लोग पलथी मार के बैठते हैं, पलथी मतलब ऐसे करके, जिसे बोलते हैं चौंकड़ी मार के बैठना, ऐसे टांगों ऐसे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस लेग। आई सिट विद क्रॉस लेग्स, इसको कैसे बोलना है, आई सिट विद लगाना है साथ में, आई सिट विद क्रॉस लेग्स। अब यहां पे कुछ देर हम भक्ति कर लेते हैं। तो सोचो क्या क्या करते हो आप। कुछ लोग आंखें बंद करके ध्यान लगा देते हैं, मेडिटेशन। आई डू द मेडिटेशन, आई डू द मेडिटेशन, आंखें बंद की। कुछ लोग माला निकाल के जपते हैं प्रभु, वाहेगुरु, जय श्री राम, हरिओम, जैसे भी आप। आई काउंट द रोजरी बीट, क्या बोलना है, आई काउंट द रोजरी बीट। कुछ लोग बैठ के मंत्र उच्चारण करते हैं, अपने गुरु महाराज का कोई दिया हो मंत्र उच्चारण कर, जैसे महामृत्युंजय जो आप करते हैं, कुछ लोग मुंह के अंदर अंदर, आई चैंट द मंत्रास, चैंट द मंत्रास। कुछ लोग वहां पे धार्मिक बुक पढ़नी शुरू कर दें, गीता साहब चल रही होती है तो, रामायण चल रही है तो साथ में दे देते हैं आपको। आप गुरुद्वारे जाओ तो गुटका साहब दे देते हैं, जपो जी साहब, तो आप पढ़ते हो। आई रीड द होली बुक्स, आई रीड द होली बुक्स। ये सारे काम जो आप वहां करते हैं, तो मैंने आपको कैब दे दी। हाँ, गुरबाणी सुनना, भजन सुनना, जो भी वहां पे चल रहा है, कवाली चल रही है भक्ति की, चर्च में सॉन्ग चल रहा है प्रभु का, गुरुद्वारे गुरबाणी चल रही है, मंदिरों में आरती चल रही है, जो भी है उसको बोलते हैं हेम्स, हेम्स, HYMNS। यहां पे मैंने वो सारे लिखे हैं। आई ऑफर द ऑफर्स, क्रॉस लेग्स, चैंट द मंत्रास, काउंट द रोजरी बीट्स, ठीक है, रीड द होली बुक्स, डू मेडिटेशन, लिसन द हेम्स, हेम्स, डिवोशंस, डिवोशन मतलब श्रद्धा से, यहां पे डिवोशनली कह दो, श्रद्धा से, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से सुनता हूं। तो आई लिसन द हिम्स डिवोशनली। हेल्स आ गया ना, जय श्री राम, जय माता दी, जय वाहिगुरु, तो ये क्लियर हुआ आपके सामने। अब कैब भी आ गई है, आपने इसको देखना है, अच्छी तरह देखना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैंने हर एक वर्ड्स को, तो यहां पे आपने देखा वर्ड तो कुछ नहीं आई,
मैं पहुंचता हूँ रीच, बैठता हूँ सीट, जाता हूँ तो गो, खाता हूँ तो ईट, खरीदा तो बाय। तो ये सारे हैं, बाकी ये नई नई वोकैब है। इसके बाद आप वहां से उड़ जाते हैं। अच्छा, यहां पे मैं हैम्स का बताऊंगा। हैम्स होता है ना, HYMNS, ये हर जगह लग जाता है। जैसे गुरबाणी, हिम्स, कीर्तन चल रहा है, हिम्स, कुछ नमाज चल रही है, हिम्स। तो जहां पे भी आपको भक्ति का कुछ भी सुने, जैसे कुछ लोग बोलते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स, तो वह हिम्स ही है। क्लियर? इसके बाद सोचो अब क्या करते हो आप। आपने अब आंखें बंद की, मेडिटेशन कर लिया, मंत्र कर लिया, चैंट द मंत्रा, काउंट द रोजरी बीड्स, है ना, तो रीड द होली बुक किया, फिर आप वहां से उठ जाओ। अब उठने की इंग्लिश है आई स्टैंड ऑन माई फीट, आई स्टैंड ऑन माई फीट, आई कम आउट, कम मैंने आना, आउट मैंने बाहर, कम आउट द टेम्पल। अब कई गुरुद्वारों में लंगर लगा होता है, कुछ मंदिरों में भी लंगर लगा होता है, कुछ मस्जिद में, कुछ चर्च में, कहीं भी नहीं भी होता है। तो अगर आपने लंगर खाने जाना है तो चलो चलते, चले आइए। तो भैया ऐसा है कि अब हम लंगर की तरफ जाते हैं। आई मूव टू, आई गो टू, आई स्टार्ट टू, फिर बोल दो उनमें से कोई भी, टू द कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल होता है लंगर भवन, इसी जो बहुत बड़ा हॉल होता है जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ लंगर खाते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिटी। जहां बनता है उसे बोलते हैं कम्युनिटी किचन। तो ये उसकी स्पेलिंग है कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी हॉल। ओके, तो आपको शायद पता होगा कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे एक दिन में 1 लाख श्रद्धालु तक आ जाते हैं और 1 लाख लोगों को फ्री भोजन खिलाया जाता है। वाह, देखिए कितनी श्रद्धा है, और एक पैसा नहीं लिया जाता। लोग चढ़ावा देते हैं, ना दें कोई नहीं पूछता, पर किसी को भूखा नहीं वहां से जाने देते। तो 1 लाख लोगों को भोजन कराना बहुत बड़ी बात है, और उस जहां पे कराना है वो जगह भी तो बड़ी होगी ना फिर, तो इसीलिए हॉल है, कम्युनिटी हॉल। तो वहां जब जाने से पहले हम क्या करते हैं, कई बार तो अंदर बर्तन मिलते हैं, कई बार बाहर से लाइन में आपको बर्तन पकड़ाते हैं। तो बर्तनों में एक प्लेट होगी, ये इंग्लिश के वर्ड है, प्लेट, स्पून, ग्लास, एक बॉल होता है, बॉल, यही होता है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता सारे वर्ड्स को, तो आप एक वर्ड बोल दो, यूटेंसिल। यूटेंसिल मैंने बर्तन, तो यूटेंसिल्स, बर्तन ज्यादा हो गए ना सारे। तो आई टेक यूटेंसिल्स एंड एंटर मैंने अंदर प्रवेश करता हूं इन द कम्युनिटी हॉल। अब वहां पे एक वर्ड है, मैं वहां पे फिर कतार पे बैठ जाता हूं। कतार नहीं होता वहां पर, पंक्ति। गुरु नानक देव जी ने बोला था कि संगत को पंगत में ही लंगर कराया जाए। पंगत जो होता है ना, उसको बोलते हैं रो, ROW, रो। मैं यहां पे क्यू भी कह सकता हूं, लाइन भी कह सकता हूं, सिट इन क्यू, इन रो। यहां डिफरेंशिएट है। क्यू का मतलब होता है एक के पीछे एक, ऐसे मैं अपनी टिकट लेने के लिए बारी इंतजार कर रहा हूं, बिल पे करने के लिए, ठीक है। और खाना नहीं खाते हम लोग ऐसे, किसी के पीठ के पीछे नहीं, हम इस तरह से खाते हैं। मैं यहां बैठा, मेरे साथ यहां, उन सबका मुंह इधर होगा, और मेरे सामने वाले लोग मेरी तरफ मुंह करके ऐसे खाएंगे, आमने सामने मुंह करके। उनकी पीठ के साथ पीठ जुड़ी होती है, उनका मुंह उधर होता है। इस पोजीशन को बोलते हैं पंगत। पंगत, पंक्ति में बैठना हिंदी में, इसे बोलते हैं सिट इन द रो। क्या बोलते हैं? सिट इन द रो। इस तरह से बेटा, क्योंकि ऐसी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। हम कई बार हिंदी में उन चीजों को तो व्याख्यान कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, पर इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। तो वहां हम घड़ी ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, लाइन, लाइन नहीं होता। पंगत ऐसे होता है, ऐसे पीछे नहीं होता, तो लाइन ऐसे होती है, क्यू ऐसे होता है। तो इस तरह से बैठने को पंगत बोलते हैं, रो। आई सिट इन द रो। अब वहां क्या होता है, फिर सेवादार आते हैं, तो सर्विसमैन सर्व द फूड। जब भी खाना परोसा जाता है तो उसको बोलते हैं सर्व। सर्विसमैन सर्व द फूड एंड वाटर, पानी भी देते हैं साथ में। आई हैव, आई ईट, आई टेक, तीनों में से कोई भी लगा दो। हैव मतलब खाना होता है, टेक का मतलब खाना होता है, ईट का मतलब खाना होता है। अब इसको बैसना मत आपने, सर टेक का मतलब लेना होता है, हैव का मतलब मेरे पास है। तो इंग्लिश में तीनों वर्ड्स बने हुए हैं, जो मर्जी बोलो आप। तो आई हैव द लंगर, आई हैव द फूड भी कह दो,
अब कुछ लोग बोलेंगे सर लंगर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लंगर को यार लंगर ही बोलते हो, वैसे तो वो फ्री फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस खाने के पैसे ना देने पड़े वो फ्री फूड हुआ। फ्री फूड थोड़ा अजीब सा लगता है ना। अब लंगर जो एक हमारी देश की भावनाएं जो जुड़ी हैं, चाहे वो सिख है, हिंदू है, जिस धर्म से बोलते हैं वो श्रद्धा है, तो लंगर बोलो उसको। तो फ्री फूड भी बोलते हैं, फॉरेन में लिखा होता है फ्री फूड, तो वहां पे आप खाते हो, एंजॉय करते हो। उसके बाद आप अपने जूठे बर्तन ले जाके बाहर ले जाते हो। आपने देखा होगा गुरुद्वारा में आपके हाथों से ले लेते हैं फटाफट, वहां पे सेवा लगी होती है, और कोई लोग उनको पैसे नहीं मिलते हैं, दे आर नॉट पेइंग पेड सर्विस मैन। वो सब हमारे जैसे लोग होते हैं, अपने घरों से आते हैं, वहां सेवा करते हैं, कोई बर्तन मांगता है तो आई टेक, मैं उठाता हूं अपने जूठे बर्तन, आई टेक माई जूठे बर्तन, द यूज्ड यूटेंसिल्स, आई टेक माई यूज्ड यूटेंसिल एंड गिव टू द सर्विसमैन, और मैं सर्विसमैन को दे देता हूं, आई गिव टू द सर्विसमैन। अब मैंने दे दिया, अब सर्विसमैन उसको धोते हैं। आई वॉश माई हैंड एंड माउथ, मैं अपने हाथों को धोता हूं और मुंह को भी धोता हूं। क्लियर? अगर कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मुझे भी लेके जाते थे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, हम लोग मिलके जाते थे पूरा का पूरा ग्रुप, और आई मिस दैट स्टूडेंट्स। जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे बच्चों, तो आप लोग को बहुत मिस कर रहा हूं। तो हम लोग बहुत गुरुद्वारों में गए, मंदिरों में गए, तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे जाके सेवा करते थे, बर्तन मांज दिए जाके। मेरी मम्मा मुझे बहुत सेवा कराती थी, मेरी मामा बहुत सेवा करती हैं, वो लहसन छील देती हैं, सब्जी काट देती हैं गुरुद्वारे जाके, मंदिर। मेरी वाइफ, मेरी नई नई शादी हुई तो गुरुपुरब था, बड़ी सारी गर्मी थी, तो उन्होंने बोला आपकी वाइफ को लेके जाना है, उन्होंने प्रसाद बनाना है। तो इतनी बड़ी लो वहां पे चपातीस बन रही थी, वहां पे लगी हुई थी। तो कितना मजा आता है ऐसे, एक सब इकट्ठे होकर हम सेवा करते हैं, मानवता की सेवा, भूखे को खाना खिलाना, पानी पिलाना। ये कितना अच्छा है हमारे देश में। बाहर तो किसी को पानी भी नहीं पूछते, किसी को भूखे को खाना खिलाना। तो इन चीजों को किया कीजिए आप भी। तो मैंने भी किया। कुछ लोग जोड़ा में सेवा करते हैं, मेरे को अब तो टाइम नहीं मिलता, मेरी मम्मा बोलते हैं कि बेटा जोड़े में अपनी ड्यूटी लगाया करो, जहां पे जूते रखते हैं वहां पे सेवा करा करो, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, आई ऑफर माई सर्विस, क्या बोलना है, आई ऑफर माई सर्विस, उसमें सारा कुछ आ गया कि मैं वहां जाके सेवा करता हूं। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो फॉरेन जाना चाहते थे, या जिनके एग्जाम कंप्लीट नहीं होते थे, उनके नेट के एग्जाम क्लियर नहीं होते, पीएचडी हुई थी, फॉरेन में अच्छे बैंड नहीं आ रहे थे, तो वे बेचारे क्या करते थे, सुबह सुबह मंदिरों में झाड़ू मारते थे, ढूंढ जाते थे, गुरुद्वारों में सुबह 3:30-4 बजे जूतों की सेवा पॉलिश करके रख के आते थे। इतनी सेवा। आज वो लोग, कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, कोई आर्मी में है ऑफिसर हैं, कोई पीएचडी करके बैठा हुआ है। तो सही बात है, आप लोग की सेवा भावना ने, परमात्मा ने सुन ली आप लोग की, तो आज बड़ी बड़ी जगह पे हो, थैंक गॉड। मैंने तो सिर्फ आप लोग को एक पढ़ाया ही है, बाकी आप लोग के संस्कारों ने आपको और आपकी मेहनत ने आपको बचाया। तो आई ऑफर माई सर्विस। अगर आप इस तरह से अपने सेवा भावना देते हो, तो चाहे कहीं भी जाओ, लंगर भी बांटो आप, तो आई ऑफर माई सर्विस, तो इस तरह से बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद मैं वहां से बाहर आ जाता हूं। आ रहे हो, माइंड में सोचो, दिमाग में आंखें बंद करके आप बाहर आ गए। अब बाहर देखो आप, कुछ लोग आपको घेर लेते हैं, बेगर्स, भिखारी। बेगर्स जब आपको घेर लेते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं क्राउडेड मी। क्राउडेड मी का मतलब है घेरा डाल लेना चारों तरफ से। द बेगर क्राउडेड मी, मुझे घेर, जैसे गुंडे मुझे घेर लेते हैं, द होलीगन क्राउडेड मी, मुझे घेरते हैं। तो वहां पे ऐसे बन जाता है, तो मुझे घेर लेते हैं, तो आप उनको देते हैं जो भी आपकी जेब में होता है, 5 रुपए, उनको बोलते हैं भीख। भीख को बोलते हैं ALMS, आंस। आंस, आंस मैंने भीख। आई गिव द आंस टू द बेगर। बेनेडिक्शन मैंने आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देने को बेनेडिक्शन बोलते हैं। और क्या देते हैं वो, योर्स वाइफहुड में परसिस्ट, औरतों को आप सदा सुहागन हो बेटा, आपका सुहाग बना रहे। योर वाइफहुड, ठीक है, में परसिस्ट, परसिस्ट मतलब आपका जो सुहाग बना रहे। आगे है फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स ईयर्स, दिख रहा है आपको, फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स ईयर। भगवान करे
आपकी जो बात कही है वो पूरी हो जाए। चैनल को बस सब्सक्राइब जरूर करना और आइकन बेल हिट जरूर करना, और प्लीज़ लाइक तो करना और शेयर भी करो अपने दोस्तों को।